एंटी स्टेट अनासिर हैं। उन्होंने जहन साजी की, मुख्तलिफ़ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया। मखसूस ग्रुप था व्हाट्सएप का, उसमें इनको शामिल किया और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में खुदकुश बमबार बने। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की बरवक्त कार्रवाई की वजह से इनको बचा लिया गया। बरवक्त कार्रवाई करके इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया। कराची में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम। कलदम दहशतगर्द तंजीम BLA के खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र बलोच तालिबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई से कराची बड़ी तबाही से बच गया। 25 दिसंबर को खुफिया ऑपरेशन के दौरान कम उम्र बच्ची को बहिफाजत तहवील में लिया गया। दहशतगर्दों का नया निशाना बच्चे हैं और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्ची वालदा से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। दहशतगर्द हैंडलर्स ने इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया। एडिशनल IG CD सिंध ने कहा कि एक हैंडलर ने बच्ची को खुदकुश हमले पर उकसाया। पुलिस नाकों पर चेकिंग के बायस हैंडलर मतलूबा मुकाम तक ना पहुंच सका और साजिश बेनकाब हो गई। मुतासरा बलोच तालिबा ने हम दुश्मनों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कहा कलदम BLA ने जहन साजी की। कहा गया जान देना ही सबसे बड़ा मकसद है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया। बार बार देखने से सब सच लगने लगा। घर से निकलने के लिए बहाना बनाया। नाके पर पूछगछ हुई तो घबरा गई। आज समझ आया किस तबाही की तरफ जा रही थी। औरतों और बच्चियों को कुर्बान करना बलूचियत नहीं। वालदा ने कहा रियासत ने माँ की तरह मेरी बच्ची की जान बचाई और उसकी इज्जत को महफूज रखा। BLA वाले बच्ची के जरिए दहशतगर्दी करना चाहते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा दहशतगर्दों ने बच्ची का ब्रेन वॉश किया। बच्ची से खुदकुश जैकेट बरामद हुई। बलोच तालिबा को कैद में नहीं डाला जा रहा, तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। BLA के सरबराहान ने अपने बच्चों को मुल्क से बाहर रखा। वाक़या बलोचिस्तान की आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। मुज़ाकरात शराइत के बगैर होंगे, हुकूमत का PTI को साफ जवाब। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत का फैसला साजी में महदूद किरदार का एतराफ़। हुकूमत पर एतमाद की बहाली के लिए ठोस इक़दाम उठाने पर जोर। हुकूमत का पेशगी शराइत मानने से इनकार। दोनों जानिब से पार्लिमानी क़यादत के दरमियान गैर रस्मी राब्ता। मौजूदा सूरत हाल में बातचीत में हाल रुकावटों से हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा ना उठाकर मौका ज़ाया कर दिया। फैसला साजी का फुकदान मुज़ाकराती अमल के आगाज़ में बड़ी रुकावट है। PTI की मौजूदा क़यादत में से किसी के पास फैसले का इख्तियार नहीं। हुकूमत को अंदरूनी इंतशार के शिकार PTI से किसी भी नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की उम्मीद नहीं। PTI मनफी और तसादुम की सियासत के बायस खुद बंद गली में है। बानी PTI की ज़िद्द और पाकिस्तान मुखालिफ सोच पार्टी की रही सही सियासत को दफन कर देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा पंजाब में बदसलूकी का इल्ज़ाम। सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया। लिखा दौरा पंजाब में गैर ज़रूरी सिक्योरिटी इक़दाम थे। लाहौर में अवामी मकामात बंद करके शहरियों को मुश्किलात में डाला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा पंजाब के बाद मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम की मज़म्मत। लिखा रियासती सरपरस्ती में किरदार कशी नाकाबिल क़बूल है। पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज़ और अपनी जहनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सज़ा याफ्ता लोग थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान के लहजे में सख्ती। कहा जेल भेजने की बजाय पंजाब असम्बली लाया गया। मुक़द्दस मकामात का एहतराम ना करने वाले असम्बली का क्या करेंगे। पंजाब असम्बली वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। असम्बली में मेहमान के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के खिलाफ नज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। PTI की तरफ से पहली खिलाफ वर्जी दाखिला गेट पर हुई। सिक्योरिटी का मामला किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस माइंड सेट के पीछे कौन है? सियासी जमातें विफाक को मजबूत करती हैं।
मुअव्विन खुसूसी इत्तलात शफी जान का स्पीकर पंजाब असम्बली के बयान पर फौरी जवाब का। फॉर्म 47 की पंजाब हुकूमत ने मुंतखब वज़ीर आला जैसे मेहमान नवाजी की पूरी दुनिया ने देखा। जगह जगह रुकावटें लगाई गईं और कारकुनों को हिरासा किया गया। अपनी नाहलियत छुपाने के लिए वज़ीर आला केपी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। मुस्तरद शुदा लोग अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम अब किसी और सूबा से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं और फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि अब ये सिंध का इदारा बन चुका है और जहाँ दिल के इलाज 100% मुफ्त होता है और पूरी दुनिया में ऐसा नेटवर्क नहीं है जितना हम मुफ्त का ये इलाज करवाते हैं। कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऐसा कोई इदारा हो। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत ने शोबा सेहत को बेहतर किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वें कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, सिंध में दिल का इलाज 100% मुफ्त होता है। पाकिस्तान के किसी भी शहर में गंबट जैसा अस्पताल नहीं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, तलीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। तलबा जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए खुद को तैयार रखें। अपने पेशे को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दें। तोशाखाना 2 केस का फैसला चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजाओं के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर। दोनों ने अपीलें अपने वकील के जरिए दायर की। अदालत ने दोनों की अपील पर डायरी नंबर लगा दिया। मगरबी हवाएं आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसमी निज़ाम कल से मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, चमन, पशीन में बारिश मुतवक्के। कला अब्दुल्ला, नुश्की, हरनाई, बारखान में भी बादल बरसेंगे। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 1 जनवरी तक जारी रहेगा। शुमाली इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। कराची और हैदराबाद में कल मौसम सरमा की पहली बारिश का इम्कान। बारिश के बाद शहर कायद में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत होगी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। ज़िला लाहौर की हदूद में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत पतंगबाजी की इजाज़त दी। पतंगबाजी का सामान फ़रोख्त करने के लिए 1 से 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवाना लाजमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स में 1495 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,73,896 पर बंद। सरमायाकारों ने अरबों रुपए कमा लिए। सोना 5500 रुपये फी तोला सस्ता 4,70,162 रुपये का हो गया। महंगाई से परेशान अवाम की परेशानियां बढ़ गईं। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ए ब्रांड के तेल और घी की कीमत 550 रुपये फी लीटर से बढ़कर 590 रुपये फी लीटर हो गई। बी ब्रांड के तेल की कीमत 450 रुपये से बढ़कर 500 रुपये फी लीटर। घी की कीमत 450 रुपये से बढ़कर 480 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। पंजाब प्रोटेक्शन ऑनरशिप एक्ट 2025 के खिलाफ आईनी दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने रिमार्क्स दिए। अजहर सिद्दीक साहब, क्या इस मामले को सियासी करना ज़रूरी है? इतनी ट्रोलिंग के बावजूद अदालत ने इस मामले को उठाया। आपने 2 PTI के MPs को लेकर दरखास्त दायर की। या MPs ने असम्बली में एक्ट के खिलाफ तकरीर की। आपने अपनी पटिशन फेसबुक पर लगा दी। आप दरखास्त के जरिए हुकूमत को फ़ायदा दे रहे हैं। आपको अपनी दरखास्त वापस लेनी चाहिए। आप किसी मुतासरा शख्स की जानिब से दरखास्त दायर करते तो समझ आती। आपको इस दरखास्त पर बहुत अफसोस हुआ। जस्टिस फैसल जमान खान ने दरखास्त छुट्टियों के बाद मुतल्लिका बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत कर दी।
सोशल मीडिया पर नाजेबा पोस्टें लगाने वाले मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत पर समात। वकील मुल्जिम ने कहा, बेटे ने फेसबुक पर सारी पोस्टें लगाईं, बेटा कुछ करे तो बाप के खिलाफ केस नहीं बन सकता, मेरे नाम की सिम बेटा इस्तेमाल करता है। वकील मुद्दई ने कहा कि तहकीकात के मुताबिक बाप बेटे दोनों मोबाइल इस्तेमाल करते थे। ख़वातीन के हवाले से पोस्टें अदालत में पढ़कर भी नहीं सुना सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इतना ख़तरनाक है तो फिर बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। क्या मुल्जिम को किसी ने बताया नहीं कि इसके नंबर से बकवासियात हो रही हैं? ऐसा जुर्म होगा तो सख्ती से देखना होगा, ऐसे किसी की इज्जतें नहीं उछालनी चाहिए। शवाहिद सारे मुल्जिम के खिलाफ हैं। अदालत ने दस्तावेज़ात जमा करवाने की मोहलत देते हुए समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में अवामी सहूलत का एक और बड़ा मनसूबा मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शाहीन चौक अंडरपास का दौरा, फिनिशिंग और कारपेंटिंग वर्क का मुआयना किया, लैंडस्केपिंग मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। शाहीन चौक अंडरपास 31 दिसंबर तक ट्रैफिक के लिए खोलने का ऐलान। दरीना ट्रैफिक मसला मुस्तकिल हल और शहरियों को आमदोरफ्त में नुमायां सहूलत देगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान चीफ ऑफ बुगटी बन गए। डेरा बुगटी में दस्तारबंदी की तकरीब। बुगटी कबाइल के मोहतरबीरीन ने मीर सरफराज बुगटी को दस्तार पहनाई। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आवाम की खिदमत करके दस्तार का कर्ज उतारने की कोशिश करूंगा। दानिश स्कूल के टेंडर हो चुके, जल्द तकमील होगी। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। रजब भट्ट के कपड़े फाड़ दिए गए। वकला ने बीच बचाव करवाकर रजब भट्ट को बचाया। यूट्यूबर रजब भट्ट हैदरी थाने में दर्ज तौहीन मजहब के मुकदमे में जमानत के लिए सिटी कोर्ट आए थे। अदालत ने रजब भट्ट की जमानत में 13 जनवरी तक तोसी कर दी। वकला का कहना है कि यूट्यूबर ने आइंदा ऐसी हरकत ना करने का वादा किया है। शुमालिया को तकसीम करने का इसराइल का नापाक मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। शुमालिया ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी। इसहाक डार से शुमाली हम मनसब का राब्ता। नायब वज़ीर आज़म का खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तान समेत 21 ममालिक ने इनसे होने इक़दाम मुस्तरद कर दिए। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात में जंगबंदी पर पेशरफ्त न हो सकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने कहा, आइंदा चंद हफ्तों में यह वाज़ेह हो जाएगा कि जंग ख़त्म करना मुमकिन है या नहीं। इलाके से मुताल्लिक मुश्किल मसाइल अभी हल होना बाकी हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानतों पर इत्तफाक हो चुका है। मुलाकात के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय रहनुमाओं के साथ भी मुश्तरका टेलीफोन पर गुफ्तगू की। यूरोपीय रहनुमाओं के रूस को मज़ीद फ़ायदा देने से मुताल्लिक फ़ैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात।